नमस्कार। आज हम आपको फिजिक्स में पढ़ाते हैं विद्युत धारा क्लास 10th का कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। और ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो भी आएगा, पार्ट 3 वीडियो भी आएगा। पूरा कैलकुलेशन देख, पूरा चीज़ समझते हैं विद्युत धारा। अगर पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा, विद्युत धारा चैप्टर का एक एक समस्या आपका समाधान हो जाएगा। तो क्लास को पूरा ध्यान से समझिए, सुनिए और देखिए। सबसे पहले जानते हैं विद्युत धारा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी चालक पदार्थ में, किसी चालक पदार्थ में, क्या चीज़? किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच, किसी चालक पदार्थ में, किसी चालक पदार्थ में दो बिंदुओं के बीच, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये क्या है? किसी चालक पदार्थ क्या हुआ? धातु से है। जैसे धारा प्रवाह किस में होता है? एल्युमिनियम में, तांबा में होता है। जितना धातु है उसमें विद्युत धारा प्रवाह होती है। तो यानी कि किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को कहते हैं, व्यवस्थित प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि जब ये किसी चालक पदार्थ में, किसी चालक पदार्थ, विद्युत धारा तो काठ में नहीं होगा, लकड़ी में होगा नहीं है। उसके लिए क्या होना चाहिए? व्यवस्थित प्रवाह, यानी कि किसी चालक पदार्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धातु, जिससे तात्पर्य धातु। किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा, किसी चालक पदार्थ किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच व्यवस्थित प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवस्थित प्रवाह है। यहाँ से यहाँ तक तार जोड़ दिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ तक आता है, यहाँ से विद्युत धारा दिए तो करंट यहाँ तक आती है। तो यानी व्यवस्थित प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच, कितने बिंदुओं के बीच? दो बिंदुओं के बीच व्यवस्थित प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आया समझ में? अब है चालक पदार्थ किसे कहते हैं? विद्युत धारा हो गया, तो चालक पदार्थ किसे कहते हैं? जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाह करती है। क्या करती है? जिससे क्या करती है? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से पार करती है। क्या करती है? एक भाग से दूसरे भाग तक जाती है। वैसे पदार्थ जिससे क्या हो? विद्युत धारा एक भाग से दूसरे भाग तक, एक भाग से दूसरे भाग तक, यहाँ से करंट प्रवाह के यहाँ तक आया था, यहाँ से एक छोर से दूसरे छोर तक आया। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा एक भाग से दूसरे भाग तक जाती है, उसे चालक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे क्या होगा? लोहा होगा, लोहा में करंट प्रवाह होगा ना। लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जस्ता हो गया, टीन हो गया। उसके बाद ग्रेफाइट भी होता है। ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन फिर भी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ऐसे चालक पदार्थ आया समझ में? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे चालक कहते हैं। जैसे लोहा, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ग्रेफाइट, ये सब क्या हो गया? ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन बाकी सब क्या है? धातु। आया समझ में? ग्रेफाइट एक अपवाद है, जो कि अधातु होते हुए भी उसमें क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होता है। समझ में आया? इसका जस्ट उल्टा होगा विद्युत रोधी किसे कहते हैं? विद्युत रोधी किसे कहते हैं? जस्ट उल्टा, चालक का उल्टा हो जाएगा। जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाती है, उसे विद्युत रोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे रबर में करंट प्रवाह नहीं होती है, वह कुचालक पदार्थ है, इसलिए विद्युत रोधी कहलाती है। क्या होगा? कागज हो गया, विद्युत रोधी हो गया। सूखी लकड़ी हो गया, ये सब की विद्युत रोधी हो गया। आया समझ में? जिससे होकर क्या करता है? आवेश प्रवाहित एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं होती है, उस पदार्थ को विद्युत रोधी कहते हैं। आया समझ में? वैसे पदार्थ जिनसे एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं।
आया समझ में? कोई दिक्कत? ऐसे भाग को क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। चालक हो गया, विद्युत धारा पढ़ा दिए, चालक पढ़ा दिए, विद्युत रोधी कहते हैं। 3 मौलिक कण, पदार्थ के 3 मौलिक कण होते हैं। कितने मौलिक कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पदार्थ के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जानते हैं इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? ऋण आवेशित, धन आवेश, जिसमें ऋण आवेशित होता है। बैटरी देखा है, उसमें माइनस प्लस रहता है या प्लस माइनस रहता है। जिसमें माइनस हुआ वह इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया जिसमें प्लस होता है, प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन न प्लस होता है ना माइनस होता है, उदासीन होता है। क्या था? उसे न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। परमाणु विद्युतता उदासीन होती है। परमाणु क्या होता है? विद्युतता उदासीन होती है। परमाणु क्या होता है? विद्युतता उदासीन होती है। चलो, इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? जिसमें ऋण आवेशित होता है उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिस पर क्या होता है? धन आवेशित रहता है, प्रोटॉन कहते हैं। जिस पे दोनों में से कोई नहीं होता है, यानी उदासीन होता है, न्यूट्रॉन कहते हैं। कोई दिक्कत? अब है 3 मौलिक कणों का विद्युत वैभव किसे कहते हैं? अब पढ़ाते हैं विद्युत वैभव। काफ़ी वीवीआई होता है क्लास 10 के लिए और 11 12 के लिए भी। विद्युत वैभव ये आपको इंटर में भी और मैट्रिक में भी, दोनों के लिए भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत वैभव वीवीआई क्वेश्चन है, लगभग पूछा ही जाता है हर एक साल। तो विद्युत वैभव किसे कहते हैं? किसी बिंदु पर विद्युत वैभव कार्य का वह परिणाम है जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। यानी कि देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक करंट प्रवाह कर रहे हैं। कहता है किसी बिंदु पर विद्युत वैभव कार्य का वह परिणाम है प्रति एकांक आवेश को, या शॉर्ट में समझो, प्रति एकांक आवेश को, यानी आवेश इसमें प्रवाहित होता है, प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से, यहाँ एक बिंदु से अनंत तक ले जाने का जो कार्य करता है। कहाँ तक? अंत नहीं हुआ। विद्युत धारा प्रवाहित होता है कहलगांव से, वहाँ से चलता है, देखो पूरा छिड़िया जाता है ना, कटिहार जिला, भागलपुर, बेगूसराय, जहाँ नेपाल तक जाता है। तो वही कहता है प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, अनंत तक, एक प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है, उसको विद्युत वैभव कहते हैं। फिर से समझो, विद्युत वैभव किसे कहते हैं? किसी बिंदु पर विद्युत वैभव कार्य का वह परिणाम है, किसी बिंदु पर विद्युत वैभव कार्य का वह परिणाम है जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से, अनंत में तो इन्फिनिटी पता नहीं कहाँ तक, दूर से, प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो किया जा गया कार्य को क्या कहते हैं? लाने में किया जाता है, अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है, उसे कहते हैं विद्युत वैभव कहते हैं। या शॉर्ट में अगर बोल रहे हैं प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है, विद्युत वैभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत वैभव। इसका विद्युत वैभव बराबर क्या होता है? विद्युत वैभव बराबर होता है V बराबर W/Q। V बराबर W मतलब कार्य, क्या हुआ? Q मतलब आवेश। क्या होता है? इसीलिए परिभाषा आता है प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत वैभव कहते हैं। तो विद्युत वैभव कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कोना कोनी पहले गुना कर लेते हैं, तो W बराबर क्या आ जाएगा? V गुना
क्यू होगा कोना कोनी ने कुछ है यहाँ ना ना W बराबर V गुना Q हो गया। अब क्या करेंगे, इसका SI मात्रक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? SI मात्रक। अब देखो विद्युत विभव का SI मात्रक कैसे निकालेंगे। विद्युत विभव बराबर रहता है कार्य का SI मात्रक बटा आवेश, यहाँ होता है W बटा Q। तो यानी कि इस ये हो गया कार्य गुना कार्य बराबर V गुना Q हुआ। अब इसका SI मात्रक W V बराबर विद्युत विभव कार्य का जूल होता है। क्या होता है? कुल का कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल। आवेश का होता है कोलम। क्या होता है? कोलम को C से डोनेट करते हैं, कार्य को जूल होता है J से डोनेट करते हैं। तो उसके बाद इसको ऊपर ले जाते हैं तो J होगा C पे पावर माइनस, ऊपर जब ले के जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। समझ में आया? तो इसको कहते हैं माइनस में हो गया तो जूल प्रति कॉलम हुआ। इसको क्या कहेंगे? जूल प्रति कॉलम भी बोल सकते हैं, जूल बटा कॉलम भी बोल सकते हैं। ये भी होगा, ये भी दोनों सही है। अगर इसको शॉर्ट में बोलते हैं वोल्ट, क्या बोलते हैं? इसका नाम पड़ा वोल्ट, विद्युत वोल्ट। क्या कहते हैं? वोल्ट। विद्युत वैभव का प्रतिपादन वोल्ट ने किया था, इसीलिए वो अपना SI मात्रक दिया वोल्ट। क्या दिया? वोल्ट। आया समझ में? विद्युत वैभव का प्रतिपादन किसने किया था? वैभव ने, वोल्ट ने किया था, जिसके कारण क्या किया था? इसका नाम वोल्ट ही पड़ा। जूल प्रति कॉलम भी बोल सकते हैं, वोल्ट भी बोल सकते हैं, या J बटा C। आया समझ में? अब ये दोनों भी, ये भी बता दिया विद्युत विभव का SI मात्रक कैसे होता है। अब पढ़ते हैं विभवांतर। क्या पढ़ते हैं? विभवांतर। अब देखो विद्युत विभवांतर के बारे में। विभवांतर होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच। देखो ये है, एक हो गया, एक बिंदु ये हो गया, हो गया ना, दो बिंदु हो गया। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच प्रति एकांक आवेश को, क्या चीज को? प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आया? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। समझ में आया? इसका भी SI मात्रक क्या होता है? इसका SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट ही होता है। क्या होता है? दोनों का, विद्युत वैभव का और विभवांतर का, दोनों का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है विद्युत वैभव का SI मात्रक क्या होगा, तो वोल्ट होगा। विभवांतर का SI मात्रक क्या होगा, तो वोल्ट होगा। अब सेल किसे कहते हैं? सेल यानी सेल या बैटरी किसे कहते हैं? सेल या बैटरी किसे कहते हैं? सेल या बैटरी किसे कहते हैं? सेल या बैटरी एक ऐसा युक्ति है जो अपने अंदर हो रही रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच विभवांतर बनाए रखती है। वोल्ट का पूरा नाम क्या होता है जानता है? वोल्ट का पूरा नाम होता है एलोसांद्रो वोल्टा। क्या नाम है? एलोसांद्रो वोल्टा। अब बता रहे थे सेल किसे कहते हैं? सेल या बैटरी कहते हैं सेल या बैटरी कहते हैं एक ऐसी युक्ति है, सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रही रासायनिक क्रिया को, अंदर बैटरी के अंदर क्या रहता है? एसिड वगैरह, पानी वगैरह, सूखा बैटरी होता है और पानी वाला भी होता है, तो वही रासायनिक क्रिया अंदर में होते रहती है। तो कहता है कि बैटरी या सेल एक जो अपने अंदर हो रही
रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, किसके द्वारा? रासायनिक अभिक्रिया द्वारा मूल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर बनाए रखती है। मूल के दोनों विभवांतरों के बीच के इलेक्ट्रॉन क्या करता है? विभवांतर बनाए रखता है। उसे सेल या बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल या बैटरी कहते हैं। यह समूह में भी लग सकता है, सिंगल भी लग सकता है, कार्य में आता है। इसका कार्य क्या है? बहुत सारा कार्य, टीवी चलाने के लिए होता है, मोबाइल चलाने के लिए होता है, घर में लाइट जलाने के लिए होता है, फैन चलाने के लिए होता है, बहुत सारा कार्य होता है, बजाने के लिए होता है। सेल या बैटरी का कार्य आया समझ में? थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।